हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो बिफोर वी स्टार्ट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलना चाहूँगा, जहां पर आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपना एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दिन मैंने एनालिसिस शेयर किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो मूव कर सकता है, और यहाँ से बैंक निफ्टी मूव किया था ऊपर की तरफ। यहाँ पर कुछ टारगेट्स हमने अचीव किए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, और जहाँ पर बैंक निफ्टी ने 4410 के लेवल को अचीव किया था। 26 मई को मैंने ये भी कहा था कि मार्केट जो कल के लिए वो बुलिश लग रहा है, और आप देख सकते हो कि उस दिन मार्केट जैसा प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से मार्केट ऊपर ओपन होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में ऊपर ओपन हुए थे। तो मैं इस तरह से अपने एनालिसिस मार्केट में शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पर हमने इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है, और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया था। तो मैं मार्केट आवर्स में अपने प्रेडिक्शंस शेयर करता रहता हूँ, साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या है वो भी शेयर करता रहता हूँ, सो दैट जो भी व्यूअर्स है उनको ये बेनिफिट मिले कि कहाँ पर अपने लेवल्स को देखना है। दोस्तों, मैं मार्केट आवर्स में लाइव आता हूँ यूट्यूब पर, वहाँ पर भी मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ कि मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल क्या दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब का लाइव सेशन, जहाँ पर मैंने अपने एनालिसिस शेयर किए हैं मार्केट आवर्स में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब मैं मार्केट में लाइव आ रहा हूँ और कब मैंने अपने वीडियोस को पोस्ट किया है। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। सो अभी हमें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो है 43937 के लेवल पर, और ये 147 पॉइंट प्लस में है। जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18534 के लेवल पर, और ये प्लस में बंद हुआ है 46 पॉइंट। अब अगर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम देखते हैं तो जो क्लोजिंग 46937 है, ये एक रेड कैंडल इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हम नीचे के लेवल्स पर आए थे, लेकिन वो नीचे का लेवल, पुराने लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया। तो अगर हम 43,500 के नीचे आते हैं वीकली चार्ट पर, या कहूँ 43,400 के आसपास आते हैं, तो फिर हम 45,000 की तरफ जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, और उसके बाद जो दूसरा लेवल मिल सकता है वो 42,500 का मिल सकता है वीकली चार्ट पर। लेकिन नई तेजी हमें बैंक निफ्टी में तभी मिलेगी जब हम 44,500 को क्रॉस करेंगे सक्सेसफुली। जब तक 44,500 के ऊपर हम नहीं जाते हैं, तब तक हम नई तेजी की उम्मीद बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते हैं। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो हमने ना हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है। तो अगर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं, विच इज़ रफली 44,200, जहाँ से हम गिरे भी हैं फ्राइडे के सेशन में रफली, ठीक है। तो 44,200 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर हम 44,400 के आसपास जा सकते हैं वीकली डेली चार्ट पर। लेकिन नीचे में जब तक हम 43,800 को फिर से ब्रेक नहीं करते हैं, इवन इनफैक्ट 43,720 को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक नई वीकनेस नहीं मिलेगी। और अगर ये वीकनेस आती है तो हमको मार्केट को 43,600 से लेकर 43,400, मतलब ये लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी को लेकर जा सकती है। अब 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि हम मंडे के दिन कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। यहाँ पर क्लोजिंग हमें 43,880 के आसपास की दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर 43,937 की क्लोजिंग है। एनीवे, अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन 4467 से लेके 43,841 इस लेवल के बीच में कहीं ऊपर होता है, सपोज कि यहाँ पर ओपन होता है, तो फिर ये डेफिनेटली 44,067 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, 43,841 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही आप एक हाई की तरफ जा सकते हैं, और जहां मार्केट 44,175 की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला था कई बार, तो मार्केट के लिए ये लेवल के ऊपर जाना डिफिकल्ट होगा। नीचे में अगर आप देखोगे तो 43,700 के आसपास बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है, और अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर लेवल बनेंगे 43,500 के आसपास। सो बैंक निफ्टी अभी एक चॉपी ट्रेड की तरफ जा रहा है, जहाँ पर क्लियर डायरेक्शंस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऊपर के लेवल पर भी 2 हर्डल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, और नीचे के लेवल पर भी 2 हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। जो क्लोजिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 18534 की, ठीक है। ये जो कैंडल है ये बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन ये जो लो है 18,400 के आसपास का, निफ्टी इसके ऊपर बंद हुआ है वीकली बेसिस पर। तो हमारे लिए जो निफ्टी में हर्डल दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, वो ये लेवल रहेगा जहां से निफ्टी नीचे गिरा था, विच कम्स रफली 18,700। ये जो हाई का लेवल है तकरीबन 18,820 के आसपास का कुछ लेवल है,
यहाँ पर निफ्टी को बड़ा हर्डल है, लेकिन वीकली चार्ट पर जो हर्डल अभी दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक को, वो 18,800 के आसपास है। 18,534 पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो तकरीबन 200 से लेके 250 पॉइंट के आसपास की वो रेंज है जहां पर वीकली बेसिस पर निफ्टी को एक हर्डल दिखाई दे रहा है। और अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो निफ्टी 19,200 की तरफ जा सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक जो गैप अप हुआ था, उस गैप अप को निफ्टी ने यहाँ पर फिल कर लिया है। तो वो जो एक गैप अप फिल करने का एक नॉर्मली एक मार्केट रिएक्ट करता है, वो चीज़ हो चुकी है यहाँ पर। तो अब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये कैंडल बुलिश कैंडल है, मतलब नीचे का जो लो लगाया उसके बाद निफ्टी जिस तरह से सेटल्ड हुआ है वो एक बुलिश कैंडल है। तो जैसा कि हमने बात किया कि निफ्टी के लिए ऊपर के सपोर्ट्स रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बनने वाले हैं, जो कि ये आ रहा है लेवल अपना 18,650 के आसपास कहीं पर डेली चार्ट पर। वीकनेस मार्केट में तब बनेगी जब निफ्टी 18,450 के नीचे डेली चार्ट पर जाता है, और ऐसे केस में निफ्टी जो है वो 18,350 तक जा सकता है और उसके बाद 18,200 तक जा सकता है। तो ऊपर में जाने के लिए निफ्टी को हर्डल्स हैं 18,650 के बाद 18,750 के आसपास के लेवल पर, और नीचे में 18,350 और 18,200 के लेवल्स डेली चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना है मंडे के दिन। तो अभी हम हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। 18,525 की क्लोजिंग इस चार्ट पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर 18,560 का लेवल है जहाँ से निफ्टी नीचे गिरा था, और यहाँ पर देखिए बार बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिए थे। ये वो रेंज थी जहाँ पे निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, विच इज़ 18,580 के आसपास की रेंज है, जहाँ से निफ्टी ऊपर जा नहीं पाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद निफ्टी नीचे आया, फिर से निफ्टी ने कोशिश की, फिर निफ्टी नीचे आया, और यहाँ पर एक कोशिश की और निफ्टी नीचे आया। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ 31 मई से लेकर, तो 1, 2, 3 और 4 अटेम्प्ट निफ्टी ने किए ऊपर आने का है। अब जिस तरह से निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी अगर 18,600 के लेवल के ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी ऊपर 18,700 से लेके 18,800 के लेवल तक। नाउ अगर निफ्टी मंडे के दिन इसी रेंज में ओपन होता है 18,525 के आसपास, तो हर्डल की तो हमने बात कर ली 18,597 की, लेकिन नीचे अगर आता है तो 18,465 के आसपास के लेवल पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी 18,428 से लेकर 18,400 की रेंज में जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी सपोज करो ऊपर ओपन होता है 18,600 या 620 की रेंज के आसपास, तो हो सकता है कि 18,600 के लेवल को टेस्ट करने के लिए निफ्टी आए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर निफ्टी हाई लेवल पर ओपन होता है इस लेवल कैंडल के आसपास 18,620 के आसपास, और वो नीचे की तरफ आके यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो फिर हम डे हाई के क्रॉस करने के बाद एक ट्रेड की कोशिश कर सकते हैं जहां पर निफ्टी 18,700 के लेवल की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी यहां पर आने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ अपना रुख करता है, तो फिर 18,560 के आसपास को एक सपोर्ट मिल सकता है, और अगर वो सपोर्ट निफ्टी नहीं ले सकता है, ब्रेक होता है, तो फिर 18,500 के लेवल की तरफ निफ्टी जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये लग रहा है कि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, इवन बैंक निफ्टी भी, लेकिन ये लेवल जो है वो 18,600 के, वो लेवल हमें क्रूशियल है, उस लेवल को वॉच करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।